और भारी संख्या में हमारी माता शक्ति इस भीषण वर्षा में भी धरना स्थल में पहुंची हुई है। सबसे पहले सभी सम्मानित क्रांतिकारी माता शक्ति को जोरदार तालियां। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। शासन प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको बारिश होने के कारण साथ में सारी मात्र शक्ति लाइन से खड़ी हो रखी है। जमीन में बैठने की जगह नहीं। बारिश से जमीन पे ऐसे बुरी होती है। देखो ऐसा हो रखा है बारिश से। वापस जाना होगा। जनता का खून पसीना का पाई पाई चुकाना होगा। चुकाना होगा, चुकाना होगा, हमारा पैसा कहाँ गया ये बताना होगा। बताना होगा, बताना होगा। गृह मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कृषि मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। साथियों, हम हमारे लिए देहरादून से लगातार कॉल आ रहे हैं एलआईयू का, और एलआईयू सर कह रहे हैं कि हमसे बोला ऊपर से दबाव आ जाते हैं करके कि हमारे जो सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं वो हमसे दोबारा वार्तालाप करना चाहते हैं। लेकिन हमारा मानना है कि वो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, हम एक बार उनसे मिल चुके हैं, 3 बार हम सीएम आवास को कर चुके हैं, और फिर हम 12 तारीख को फिर से उनसे जो वादा उन्होंने हमसे किया है वो जवाब तलब करने जाएंगे। तो हम चाहते हैं कि 11 तारीख से पहले उनके मन में जो भी बात आप लोगों को लेकर है, जो भी उन्होंने निर्णय लिया है, जो भी उन्होंने कार्रवाई की है, वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, है ना, क्योंकि वो मुख्य है, जो मुख्य बोलेगा वो तो छपा हो जाऊँ ना। तो दुर्भाग्य से कि हम लोग जाग नहीं ना, लेकिन जो मुख्य अधिकारी बयान लोग वो मान्य हुए जाऊँ, या कोई भी बयान देगा वो, है ना। तो आप लोग बारी बारी करके इस संदर्भ में बोलोगे। तो सबसे पहले आप बोल बेटा, आप इस एक पीढ़ी नाम क्या बेटा आपको? बहुत ही ज्यादा भीड़ से है ना, लेकिन हम भी उनसे ज्यादा भीड़ हो, है ना। ये सरकार ये गलत फहमी न पाले, ये सरकार ये गलत फहमी न पाले कि बोले जिनके आज तक बोले हमारो जिनको भी पैस गए जो भी हुआ तो जनता चुप बैठी रहेगी। हम चुप इसलिए नहीं बैठेंगे क्योंकि हमने अपने सारे चीज़ों की जिम्मेदारी जो है अपनी सरकारों को सौंपी हुई है, चाहे वो सुरक्षा की जिम्मेदारी हो, शिक्षा की जिम्मेदारी हो, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, न्यायिक, कानूनी एवरी जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है। यदि मैं गलत हूँ तो आप लोग देखिएगा कि देश में, राज्य में सभी जगह मंत्रालय फिट के मंत्रालय बनाए छन, सारे मंत्रालय बनाए छन। इससे करते मंत्रालय पहले तो 5-6 साल पहले इससे कहते मंत्रालय बनाई हो ना, हम तो ठगना थे पहले से दीदी, है ना। तो इन्होंने हमको ठगने के लिए मंत्रालय बना दिया। अगर इनकी बस की बात नहीं थी चलाना तो इन्होंने इस मंत्रालय को क्यों बनाया? और चलाना बस की बात थी तो ये बताएं कि हमारा पैसा कहाँ गया। इस समय मतलब मेरे कहने का मतलब कि दिस टाइम कोई मुख्य को दीदी कि हम कागपटन दियों कि ले कागपटन दियों भाई पैसे तो पुलिस मंत्रालय बना के ले जो तुमने उन टके दुकान से दे के ले जो, है ना। और बाकी तो हमारे पैसे से हम तुमको काग मांगना चाह आज तक नहीं मांगो मतलब हटा ही दिया मगर आज तक नहीं मांगो मतलब पैसा, है ना। आप फोन पे से पैसा हमको जम के इतना बड़ा घोटाला राष्ट्रीय लेवल पे देश के 1/3 लोग 42 करोड़ लोग देश के 1/3 लोग घोटाला शिकार हो गए और मंत्रालय का कान खबर नहीं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो ये सब पढ़ो पूरे इतिहास में दीदी हम अंग्रेज टैक्स के बारे में पढ़े, हम मुगल टैक्स के बारे में पढ़ी। तो दीदी अंग्रेज मिला 40% ले टैक्स ना, उन्होंने 100% ले गए हमारे अंग्रेज तो 40% ले जावा तू तो 100% ले गए ना। तो ये तो अंग्रेज से भी ज्यादा बदतर निकले हमारी सरकार हम है ना, वो भी आप सरकार से। तो यो जो हम पैसा में कह रही आप सरकार पर हमारा अटूट विश्वास हो, मतलब ये विश्वास हो कि भगवान से भी ज्यादा विश्वास हो, है ना। और हमारे विश्वास अभी विश्वासघात हो, हम कोई शुद्ध विश्वासघात हुए। आज एक माध्यम से रिश्तेदार सब खत्म हो गए, हमारे समाज खत्म हो गए, हमारो जो पेट चले कि यार फलाना गटोला सभी कुपन चाहिए क्योंकि इन्होंने बोला कि तुम चोर सा कुपन छो कि लोकल बोला कि तुम चोर सा कि तुम वो सा झूठ सा कोई कुपन छो बोला ग्राहक बोला सा बोला कि बोले कि सा तुम फ्रॉड कुपन छो हां फ्रॉड ना ना नहीं देखो ये काम कितने के मानना व्यापार मतलब फ्रॉड तब होना हम ना, फ्रॉड तब होना हम
जब आई ऊपर से उठाते ही हो जाता है ना, बैंक में नहीं देना तब हम फ्रॉड होना, फ्रॉड हम तब होना कि हम आप तरफ से बनाना ये स्कीम थे, ये सरकार ने स्कीम बनाई, सरकार ने एनओसी दी, सरकार ने पैसा जमा करवाए, सरकार ने फ्रॉड खोलने की एनओसी दी, है ना, सरकार ने प्रचार प्रसार किया, तो हम फ्रॉड कहाँ से हुए बताओ पहले, तो हम फ्रॉड कंपनी हम फ्रॉड, और अगर हम पैसा दो तो हम उसके लिए 100 दिन की बात है, हम तो 100 माने लोग क्या बस शासन नहीं सा नाम अब वो नहीं सा नाम अब वो भी लड़ाई कर गया ना कितने हो जाए भरता है दिखाना मुझे बात बनाइए हम भी 100 माने लोग से उत्तराखंड का क्या अब माँ बाबा बाद में सना लेन देन में अब भाई बंद बाद में सना अब आज में बाद में सना है ना, तो हम उन लोगों के लिए 16 जो हम खाए नहीं जो माँ बाबा तो खाना बनाना शासन भी खाना चलो अब आज में खाना चलो हम लोग भाई बंद का आर द्वार खाना सा हम लोग है ना, तो चलो हम कुछ खाए नहीं तो क्या बात है सोना है ना, तो आप लोग 12 तारीख तक कमर कर देवा, हालांकि मेरा भी ये लाइव माध्यम से ये आंदोलन माध्यम से अपन मुख्यमंत्री धामी जी से विनम्र निवेदन कि सर प्लीज आप आज शाम तक या कल सवेरे तक आधिकारिक बयान दीजिएगा कि आप इस विषय पे क्या क्या कदम उठा रहे हो, आपने हमारा पैसा देना है सर, कई को पैसे दो ना पर मैं जेब पे दो ना पर बड़ा फोन कार्ड पे दो ना के सरकार जी सरकार पे आप लो हमार पैसा जो हमारे आदमी फौज में था हमार ये मगन 80% लोग आर्मी लोग था, कम से कम 80% महिला ही होला, कोई झाड़ से माना कोई 50% माना बात से बोलूंगी है ना, तो तुम्हारे यहाँ पे जो आर्मी प्रति बना तुम्हारे सम्मान क्या सम्मान तुम्हारा आर्मी प्रति, एक फौजी भेजी में इधर रात भी आ रहा है बता, मैं उसे किसी का फोन नहीं उठाती हूँ, 11 बजे फोन आ रखा था उस भाई का, तो कितनी विपदा होगी उस भाई के अंदर कि 12 बजे रात में इधर फोन करो, दरअसल फोन क्या था होटल से बताओ, फोन होटल से लाई भाई थे, फोन होटल से प्रशासन थे, फोन होटल से प्रशासन थे, फोन होटल से जनप्रतिनिधि चुने ना, तो उधर होटल से फोन कि भेजिए ना संकट आएगा हम पर क्या हुआ लोग जो वोट मांग जाना ना कि वोट दिया इनकरा तनकराला है ना, और वो मीते करना सन फोन मी मना पादो ना कुछ भी नहीं मी कैसे मी बता एक जुबान जी में वो आवाज उठा सको मैं ताकि क्या कर सकती हूँ मैं बताओ, है ना, शासन के पास प्रशासन के पास पावर है, क्षमता है उनके पास, पूरी बॉडी है उनके पास, वो चाहे तो रातों रात हमारे पैसा निकलवा सकते हैं कि किसने खाया कहाँ गया पैसा, ये स्पष्ट मान लिया भाई बंदो कि उन प्रांत से मोड़े भूकंप भी नहीं आए, बजट सीट भी नहीं पाड़ोगे बेटे है ना, आग भी नहीं लगे और बाढ़ भी नहीं आज पाएगी वाला कुछ भी नहीं हुआ, सबूत नहीं मिला उनका ना कुछ भी नहीं हुआ ना, कहीं ना कहीं तो गया होगा पैसा, कुछ ना कुछ तो डाटा होगा, कुछ ना कुछ, हालांकि जो दाबी भी हुआ ना वो भी कोई दिखाए पता चलो कि क्या हुआ है, दिखना तो चाहिए पैसा, दिखना तो चाहिए है ना, तो सरकार जनता को गुमराह नहीं कर सकती कि पैसा सरकार के पास नहीं है, सारा पैसा सरकार के पास, तीनों को वालो एक तो सरकार को वालो या फिर जो डकैत जो चोर को लेके वालो है मैं या फिर उनका मैंने मोबाइल तीन लोग को मोबाइल ना पैसा जो 20 में फ्रॉड है वो मोबाइल है ना, सरकार उनके पे खंगाले जो डकैत हुए जन क्या करके ले आवे सने, और सरकार आपने भी जांच पड़ताल कर जो 70 भी एक्शन हमारा तो 5 साल संसद हमारा, अब देश भर में जितने भी लोग हैं उनकी जांच करे, और इवन मैं तो कह रही हूँ कि जो अपराध मैनेजर हमारे साथ नहीं निभा रहे हैं उनकी भी जांच करे, बिल्कुल जो भी ब्रांच मैनेजर हमारे साथ नहीं निभा रहे हैं मैं लिस्ट दूंगी सरकार को, बहुत बदतमीजी होगी ब्रांच मैनेजर, सरकार उनकी भी जांच करे और हम लोग को पैसा सम्मान सहित उन्हें वापस दे दे, बहुत चिल्लाएंगे ना और ताकि आवाज मिल पाता है ना, लेकिन मैं आप लोग इनको चलो ये वीडियो माध्यम से लगातार दीदी कोर्ट में धरना चलो, हमारे ऋषिकेश में धरना चलो, 2 वालों में भी और ये देहरादून में भी सभी, सबसे पहले सभी भाई बंधु बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का अधिकार लड़ना चलो, बाकी अदर में चलो धरना, लेकिन जब हम 12 तारीख जो भाई बहनों देखो अगर हम मेरे को पता है कि काफी संख्या में आ रहे हैं लोग बाहर और जब थी वो जो क्या लास्ट तक जब तक मिलनी वाले तब तक लेनी होना कहना है ना, इन आगे प्यूल तो ना कुछ कहीं लोग पे भागेंगे फिर ना हमारे तक पहले और ना खर्चा दीदी अगर यार ना खर्चा बाबा हमारा नमस्ते तुम इन वाला दीदी 2-3 लाख से 2-3 हजार रुपए
निकालो दीदी 2,000 रुपया अक्कन के लागो पता पुलिस वाला मतलब वो छोड़ देना का फिर बेटा हम यो कर पियो बेटा यो कर बेटा नहीं करते सारा पैसा वातन के बर्बाद हो जाना चाहिए हम पे पहले आके ना अर्मी चेता होने दियो चाहनो छो सरकार दे आप चाहे तो कमांडो का अरेंज कर दें कमांडो तो बुला दें आप गोली बारूद बम बंदूक थल सेना जल सेना वायु सेना जो भी आपके पास हो हम भी देखना चाहते हैं कि आप जनरल डायर हो या फिर हमारे वीर चंद्र सिंह वाले हो वीर चंद्र सिंह वाले होंगे तो आप अपनी मातृ शक्ति की इज्जत करके उनका पैसा सम्मान सहित उन्हें वापस देंगे और जनरल डायर होंगे हम भी ईद का जवाब उधम सिंह हमारा एक ना लंदन जाके मार गए उसको लंदन जाके मार गए तो तुम तो अपना देश से हमारा तुम्हारा टांग खींच के कॉल खींच के ले लो तुम बैर समझिए ना तो ये हमारा मुंह तो तुम दे या तो आप ईमानदार से काम करें हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की तरह पेश आए यदि आपको जनरल डायर बनना है तो हम भी ईद का जवाब पत्र से देंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई बहनों मातृ शक्ति जिंदाबाद 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 मातृ शक्ति जिंदाबाद 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 हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते शासन प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा होश में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा जनता का खून पसीना का पाई पाई चुकाना होगा चुकाना होगा एक बात में और कम जानू छूं कि बे आदमी तक कुछ भाई बंधु बात हुई विधायक श्री कंदारी भेजी क्यों भेजी वाले भेद बाबा ने आप से कितने नंबर ठेका और बाकी जो वाला ईमानदार लोग से ना वो उधर पीछे पीछे घूमो तो वो भेज नहीं फोन जानू छूं भेजी वो पद आप जागी दी स्पष्ट बात आपको दुश्मनी दिखानी है अपने घर में दिखाएगा दादागिरी करनी है चमचागिरी करनी है जो करना है आप 4 जोर भीतर करें आप लड़ा जो मुन्ना बुलाए होते हैं साफ और सीधी बात आप हमारे राज्य के लोकतांत्रिक ढंग से पत्ते चुन के जा रखे हो ये भेदभाव नहीं था आज अब आप सुने वही बोल वो एक भैर बेटा की वजह नहीं ना धरना धरना कि तुम जिंदगी भर स्वार्थ काम भूल जाए आज उम्मीद कर दो कि मैं तुम्हारे शिकायत नहीं सुनते दरअसल तुम मुंह पहुंचो है ना इनके पास बोला था ना दरअसल जो के पास पहुंचो विधायक भेजी इन काम नहीं होने यार के हो लो है ना अब लोग हम भी बंद होना सारा मोड़ ने भेजे तुम लोग होते सर्व मात्र को भरता है 2 मन चढ़ो और नीचे सारा में पद का छोड़ दिया अब तो इसमें फॉर्म दिखावा बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है शक्ति जिंदाबाद 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 हम अपने पैसों को मांगने नहीं किसी से भीख मांगते हैं हम अपने खून पसीने के पैसे मांग रहे हैं नहीं किसी से भीख मांग रहे हैं हम अपने खून पसीने के पैसे मांग रहे हैं नहीं किसी से भीख मांग रहे हैं साथियों जैसे कि आप सभी भाई बहनों पर बात लगी तो आप लोग सबसे पहले तो ये दिमाग में जो भी नहीं सुनो वालों डाउट निकाल दिया हुआ कि सरकार कहाँ से देगी सरकार हमारा ही पैसा देगी है ना सारा पैसा हमारा सरकार में कच्चे नहीं गया वो पैसा और बिना सरकारों की अनुमति के कहीं परिंदा भी पर नहीं मारता है ना इसमें 2 कारण हो सकते हैं या तो सरकार अपनी जनता के प्रति अपने पदकदों के प्रति घोर लापरवाह है या सरकार अपराध में शामिल है तीसरा कारण कुछ भी नहीं हो सकता है सरकार को यह भी बयान देना पड़ेगा कि आप लापरवाह हो या अपराधी हो दोनों जगह में आप अपराधी हैं यदि लापरवाह हो तो भी अपराधी हो आप उन पद का बैठे केंद्र सरकार के अंडर में 1 अरब 50 करोड़ जनसंख्या जिम्मेदार से और राज्य सरकार के अंडर में हमारा 1 करोड़ 40 लाख का जनसंख्या जिम्मेदार से नमस्ते बोलिए तो आप लोग जो है इतनी लापरवाही अपनी जनता के प्रति कैसे बरत सकते हो है ना तो या तो आपको भुगतान करना पड़ेगा या पद का छोड़ना पड़ेगा अगर 11 भोर तक कोई ठोस सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं आया तो हम लोग 12 तारीख वहाँ पहुँचेंगे अगर आया चालू तो हमारी सरकार बोले भाग घुस वाले है ना तो हम तो चाहना चाहते हमारी सरकार निर्णय ले लो हम तो क्या वही 100 पर कभी कीचड़ हुई सरकार तो हाँ जमीन बैठने की तो जगह ही नहीं है कीचड़ हम तो जनता तरफ से मजबूर मचा ये तुम देखो दीदी ये मैं यार यो प्रास हो पूरी रोड धसकने से है ना कल होना दे लिया तो लाइव के जरिए से आजकल लाइव चलता है तुरंत आज ही भी अभी अरे वो पैसा सब सरकार में चल ना ना वो बोला ना देखो यो यो जन बाढ़ होंदी भूकंप होना ना तो बोले नहीं कि सरकार तो लोग नुकसान लगे होता भी है ना तो
तो सरकार कहाँ से देगी? ये तो हमारा पैसा है भाई, ये तो हमें ठोक ठोक दिए नहीं। सरकार होते कोई ये तो आम जनता हो, आजकल लाइफ का ऐसा सिस्टम है, मोबाइल का ऐसा सिस्टम होगा कि मतलब सेकंड में भी कहीं कुछ काम होगा बताए जाते हैं। बिल्कुल पता चल जाता है। हम तो उनसे ये हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि धनसिंह भाई से कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। उन्होंने हमारे सारे क्या ये श्रीनगर के सारे हमारे माता संघों का पैसा निकाल वहाँ लगाया, उन्होंने 6,000 में लगाया। वहाँ तो वो अभी उनका कोई फायदा नहीं, उन्होंने डूब ही गए। लेकिन गांधी जी भी ऐसे करेंगे फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? कैसे बढ़ेंगे? मुख्यमंत्री हो आप, बिल्कुल बिल्कुल। आप एक राजा हो, राजा अगर जनता ये बिल्कुल रो रही है, रात दिन हमारी माता सब रो रही है, किस बात के राजा हो भाई? वही तो मैं कह रही है ना। महिला ये रो रहे, सड़कों में चल रहे, बच्चा घर में भी कोई बीमार है, कोई किसी का हर घर की प्रॉब्लम है, किसी का पति बीमार है, खुद ही अपना भी घर में परेशानी, किसी के बच्चे बीमार है। बहुत सी बहनें ऐसे है कि जिनकी जवान लड़की यार बिस्तरों में पड़े, एक बहन बोलते कि लड़की घर में उसकी कोई परेशानी नहीं होगी। वही तो एक ऐसी एक बहन हुआ है देहरादून में कि जिसके केस में वो भी फीमेल में बता दे कि मेरा बेटा घर है ना। तो हर घर में हर इंसान की परेशानी है कि लैब द्वारा सरकार बता नहीं सकती, 1 सेकंड के अंदर ठाडी मात्र संजोग ले मैंने क्या अच्छा सोचा है। बिल्कुल। तो हमें जल्दी से जल्दी हम 11 तारीख में नहीं करेंगे, इंतजार नहीं करेंगे, 12 भी नहीं करेंगे, हमें आज ही न्यूज पेपर या समाचारों में कुछ भी लैब या कुछ भी दिखाओ। जैसे हमारे यहाँ की न्यूज वहाँ जाते हैं, सेकंड में जाते हैं, बस सेकंड के अंदर 1 घंटे 2 घंटे की मुलाकात देते हैं, हम देखो हम नहीं मीन छको ना कि मुख्यमंत्री सासू बेका हमार पैसा हम लोग क्यों निर्णय लेने देर के लगने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने अवगत नहीं कराया, ये नहीं चाहिए हम अवगत नहीं कराया। 9 महीने बड़ा अवगत करना, 9 महीने से हम लगातार पत्र से भेजना, आंदोलन करना। स्वयं मुख्यमंत्री घर हम 3 बार चल गए हम दीदी, है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि तुम्हें जानकारी नहीं है हमारे पैसों को देने में, तुम्हें क्या आपत्ति आ रही है? हम तुमसे नहीं मांग रहे हैं, उन्हें तो हम पहले बना चाहिए आप फंड बनाओ करे ना। लेकिन जब हम स्टडीशन करना ना, हमने आपसे पहले दिया है ना, तो वो पैसा आपकी बात होनी चाहिए। तो आप हमारे पैसे देने के लिए आनाकानी क्यों करोगे? तो जब सरकारों के नाम पे बाकायदा लोगों ने मतलब पैसे जमा करें थोड़ा भर के, तो गए कहाँ पैसे? वही तो भूकंप भी नहीं आया तो है ना। दूसरी बात सरकार सब महिलाओं को पहचान सकता, अच्छी तरह पहचान कि हमारे इतने दिनों से हम सड़कों पड़े हैं। बिल्कुल। हर सरकार चेहरा जब पिक्चर लगती उनके आगे दिखाई देते हैं, फलाना जगह ये धरना बैठे हुए, फलाना जगह धरना बैठे हुए, ये मात्र सब्जी सड़कों में उतरे हुए, ये हर कुछ चीजें दिखाते हैं। कहीं भी इतना से भी काम होता है, कोई जन से भी कुछ छेड़ना एकदम सरकारी पास न्यूज जाती है, बिल्कुल जाती है। ऐसी न्यूज उनकी हमारी पास आने चाहिए। हम 4 घंटे की इंतजार करेंगे, सरकार क्या सोचता है? अगर कल कोई बरसात का मौसम है, हम इतने मात्र सरकार जानते हुए हमें कुछ भी होगा उसके जिम्मेवार भी सरकार रहेगा। बिल्कुल। अगर कहीं भी घटना होगी हमारे साथ में तो पूरा जिम्मेवार सरकार लेगा। धनसिंह भाई से तो कोई उम्मीद नहीं है, सही बोल निंदा करते हैं उनसे, क्योंकि हमारा गढ़वाल का था, हमारा पड़ोसी था, हमारा वार्ड मेंबर विधायक से मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्री सब चीज बने हो, और जो इसका सबसे बड़ा घोटाला है वो धनसिंह भाई है। सारे घोटाला जाओ मुझे गोली मारे, कुछ खाने में बंद कर, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, सारा घोटाला धनसिंह भाई ने कर रखा है, अपना थैला भर रखा है। और हम मात्र सब खून के आंसू एक दिन में नहीं आया, हमें देखे जहाँ भी हम जाए वहीं पे चुप के भाग गया। इतना चोर की दाढ़ी में तिल गई। अगर वो सच्चाई था तो माँ कर सकती कि आगे आते हमें पहले क्या हुआ, कहाँ लगाए तुमने पैसे, किसी बात लगाया था, मैं कुछ कहूँगा। इतना साहस तो देते हमें, जब उन्होंने हमें सारे यहाँ मतलब उसका सबसे बड़ा घोटाला धनसिंह भाई ने करा, सारे नेताओं ने करा। बिल्कुल नेता कोई भी नेता है, इतनी बददुए लगे कि इतनी मात्र सत्यों की जो खून के आंसू रो रहे हैं, और अपने घर से भी तंगी है, बाहर से भी तंगी है, जो अपने जिनके हमने पैसे लगा रहे उनसे भी तंगी है, क्योंकि लोगों ने भी मांगने में पैसे। हमने लोगों के घर के सरकार से हम आम बंद करके हमने करके सरकारी काम है ये, हम गरीब लोगों से बेरोजगार बताए, उन्होंने कहा तुम बेरोजगार हो, रोजगार है। आज हमने सोचा कि हमारे बच्चों को कमाने के लिए 2 पैसे मिल जाएंगे, कहीं भी बच्चों की फीस होगा, कहीं भी साग सब्जी के लिए होगा। आज हम इतने बर्बाद है, घर से भी बाहर से भी अंदर से सब चीज बर्बाद हो रही है। यहाँ तक के लोगों ने कहा कि अपने हमने गए कि हम अपने दुख में लगाए, अपने गए सारे बेच के गए क्या है, हम जितने गरीब घर के हैं, जो भी जमीन अपने एक्सीडेंट में लगा दिया सारे पैसे, जब मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ। आज मैं इतनी भिखारी हूँ कि मैं लोगों का पैसा मैं कहाँ से दूँ भाई, मैं इतनी परेशान हो रही हूँ भाई। सरकार से मैं हाथ जोड़ के
4 घंटे के बाद उनके 4 घंटे की दूरी में बहुत कुछ हो सकता है, दुनिया उल्ट पलट हो सकती है, ये ऐसे नहीं हो सकती। अगर घोटाला हो सकता तो वापस ले नहीं आ सकता पैसा। 11 तारीख 12 तारीख नहीं रहे, 12 तारीख को हम बाहर निकलेंगे। बिल्कुल, ये तो आ रही है पार। अभी समय धामी जी पुलिस लगाए, कुछ भी लगाए, बिल्कुल हम धामी जी के सामने आगे लगा देंगे। गोली बात आप राजनीति में सरकार हो, आपका ओहदा है, आप हमें मराओ, गोली मारो, कुछ भी करो। पुलिस वैसे बदतमीज पुलिस को है ही, 3 बार हमारे सारे कपड़े फाड़े, हमें डंडे मारे। मेरी एक बहन की पेट में डंडा मारू बेहोश हो गई थी वहाँ पे। वो हम जानते कि किस साल में लाया हमसे घर। धामी के आपकी बार ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि जनता है तो सरकार है, जनता नहीं है तो सरकार भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जल्द से जल्द हमें मांग, हमारी पुलिस वालों का एलसीसी वालों का सत्यों का पैसा किसने खाए। और सबसे बड़ी बात है उर्मिला बिष्ट, जीएसपी जो भी है वो हम जानते हैं, उसके नाम नहीं जानते, उसने नहीं है, वो हमारे आमने सामने करो उनको, चाहे वो थाने में है, हमारे दोस्त है, चाहे वो कहीं भी है। सबसे पहले उर्मिला बिष्ट को हम सामने देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं था तूने हमारे पैसे कहाँ लगाए। बिल्कुल हम बहुत बर्बाद हो रहे हैं, हमारे किराए देने में मुश्किल हो रहा है भाई। मी आप है, वो तो लोग की एक आर्मी पर्सन फोन है से मेरे